दोस्तों तो आज के दिन मैं आप लोगों के लिए ड्रैगन प्रिंस युआन की सीजन 1 का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि की किंग ने यहाँ जाओ डायनेस्टी पर हमला कर दिया है, जहाँ उसका साथ देने के लिए उसके पास 6 अल्फा ओरिजिन रेल्म के वॉरियर थे, लेकिन दूसरी तरफ जाओ डायनेस्टी के पास इतने ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स नहीं। इसलिए एक अल्फा ओरिजिन रेल्म के वॉरियर का मुकाबला करने के लिए जाओ युआन अपने वार पपेट आर्मर का इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्यूमी ने भी अपनी यांगवेंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक अल्फा ओरिजिन रेल्म के वॉरियर को जान से मार डाला था। जो सब करने के बाद जाओ युआन अपने बाकी के दोस्तों की भी मदद करता है। यहाँ पर टोटल 3 अल्फा ओरिजिन रेल्म के वॉरियर जान से मारे जा चुके थे और बाकी के 3 घबराते हुए फोन से की किंग के पास वापस आ गए थे, जो कि की किंग से कह रहे थे कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। की किंग जानता रहा कि उन लोगों पर तो बाजी पलट गई, लेकिन अभी भी उसके पास एक ट्रम्प कार्ड है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ की किंग के सामने जाओ युआन और उसके सब दोस्त मौजूद थे। की किंग अपनी आर्मी को डर कर पीछे की तरफ भागता हुआ देखकर जाओ किंग से कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक मैं हारा नहीं हूँ, मेरे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है। जो कहते साथ ही अचानक की किंग ने अपने पास से एक स्क्रोल बाहर निकाल लिया, जिस स्क्रोल को देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग ही पहचान गए थे कि ये तो ग्रेट वू एम्परर का इंपीरियल ऑर्डर है। की किंग भी ये सुनकर जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा, इस इंपीरियल ऑर्डर के अंदर ग्रेट वू एम्परर की प्रोजेक्शन है, जो कि खुद तो यहाँ पर इस मामले को सुलझाने के लिए नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शैडो प्रोजेक्शन को मेरे हवाले कर दिया था। और तुम लोग तो पहले से इस बात को अच्छे से जानते हो कि इस पूरे के पूरे चाइना में बहुत ही कम लोग हैं जो कि ग्रेट वू एम्परर के सामने टिक पाए। यहाँ ये बात वाकई में परेशानी करने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ जाओ किंग यहाँ की किंग से कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची। तुम्हें अच्छे से मालूम है ना कि इंपीरियल ऑर्डर को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। अगर एक बार तुमने ये एनर्जी इस्तेमाल करी उसके बाद तुम फाइट करने के काबिल नहीं बचोगे। जो सुनकर की किंग हंसते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों की जान लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और अगर तुम लोगों की जान लेने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार एम्परर की प्रोजेक्शन यहाँ पर समझ हो जाए उसके बाद वैसे भी तुम लोग हार जाओगे। जो कहते साथ ही की किंग ने फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते उस इंपीरियल ऑर्डर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो सब जाओ युआन और उसके दोस्त देख रहे थे। और अचानक ही हम देखते हैं कि वो इंपीरियल ऑर्डर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर अनलीश हुई। इस एनर्जी से हवा में ग्रेट एम्परर वू की प्रोजेक्शन बन जाती है, जिसे देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज थे। जाओ युआन को भी ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो तो अपने वार पपेट को दोबारा से एक्टिवेट करके फाइट के लिए आगे जाना चाहता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मिस याओ जाओ युआन को मना करते हुए कहती है कि ऐसा मत करो, तुम्हारे पास ज्यादा सोल पावर नहीं बची, तुम इस प्रोजेक्शन का मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जनरल वो भी परेशान होते हुए कहते हैं कि अगर ब्लैक वेनम किंग और मैं दोनों मिलकर भी इस प्रोजेक्शन से मुकाबला करें तब भी हम इसे नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि हम दोनों अल्फा ओरिजिन लेवल के सिर्फ सेकंड लेयर पर है, जबकि एम्परर वू का ये प्रोजेक्शन तो अल्फा ओरिजिन के 5th लेयर पर होगा। दूसरी तरफ वू एम्परर के प्रोजेक्शन को ओपन करने के बाद की किंग तो काफी जरा खुश दिखाई दे रहा था। वो जाओ किंग से कहता है कि आज से कई सालों पहले वू एम्परर ने तुम्हारा हाथ काट दिया था, लेकिन उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बख्श दी थी, पर आज उनका ये अधूरा काम उनका ये प्रोजेक्शन पूरा करेगा, क्योंकि आज के दिन तुम एम्परर वू के हाथों दूसरी दफा मरने वाले हो। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर जाओ किंग को भी काफी जरा गुस्सा आ रहा था। यहाँ वो एम्परर की बॉडी से बहुत ही जरा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ जाओ किंग इस एनर्जी को बर्दाश्त करते हुए कहते हैं कि इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। पिछली बार तुमने मेरा हाथ काट दिया था, मेरे बेटे इसकी होली ड्रैगन डेस्टिनी उससे छीन ली, जबकि साथ ही साथ उसकी बॉडी में पॉइजन भी डाल दिया, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। यहाँ ये सब तो चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एम्परर वू की एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए जनरल भी अपने दोस्तों से कहता है कि सब लोग तैयार हो जाओ, अगर हम सब लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्शन से फाइट करी तो यकीनन हम इसे हरा देंगे। लेकिन तभी अचानक जाओ किंग इन सब लोगों को पीछे रहने के लिए बोलता है। वो इन लोगों से कहता है कि पिछली दफा जब मैंने वो एम्परर से हार खाई थी तो वो हार हमेशा से मेरे दिल पर रह गई। मैं उस हार के बाद से कभी भी अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देते हुए खुद का लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उस हार का हमेशा खुद को ही जिम्मेदार ठहराता रहा। लेकिन आज के दिन मैं उस काले अंधेरे को अपने दिल से हटाना चाहता हूँ, इसलिए इस बार कोई भी हमारी फाइट के बीच नहीं आएगा। जाओ युआन, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं पिछली दफा तुम्हें नहीं बचा पाया था, लेकिन इस बार मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा ये फादर तुम्हें किसी और के सामने बेइज्जत होने नहीं देगा। जाओ युआन अपने फादर की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है, और वो समझता था कि यहाँ उसके फादर के लिए ये फाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो बीच में इंटरफियर नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ किंग ने भी गुस्से में आकर अपनी फ्लेम पावर फाइट करने के लिए एक्टिवेट कर ली थी, जिस फ्लेम को अपने स्पीयर में इकट्ठा करते हुए कहते हैं कि चलो आ जाओ, मैं तैयार हूँ। और ये कहते
साथ ही उन्होंने पहला अटैक फौरन यहाँ एम्परर वू पर चल दिया। लेकिन दूसरी तरफ एम्परर वू भी काफी ज्यादा खतरनाक निकले, जो कि सिर्फ अपने पंच का इस्तेमाल करती उस अटैक को 2 टुकड़ों में बांट चुके। ज़ाओ युआन भी एम्परर वू की इस प्रोजेक्शन को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। तभी अचानक हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त टकराव शुरू हो जाता है, जिस टकराव के दौरान एम्परर वू यहाँ ज़ाओ किंग पर भारी पड़ रहे थे। ज़ाओ किंग का इस फाइट की वजह से बुरी तरीके से इंजर्ड होने की वजह से मुंह से खून निकल आया था, लेकिन वो हार नहीं मानते, बल्कि वो एक बार फिर से हिम्मत करते हुए आगे की तरफ बढ़कर एम्परर वू से फाइट करना शुरू हो गए, जहां वो अपनी हर एक फ्लेम टेक्निक आजमा रहे थे। लेकिन एम्परर वू के प्रोजेक्शन को यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ ज़ाओ युआन इस फाइट को देखते हुए अपने मन में सवाल करके पूछता है कि क्या फादर ने पिछली बार भी मुझे बचाने के लिए इसी तरह से फाइट की होगी, क्योंकि यहाँ पर ज़ाओ किंग की तो काफी बुरी तरीके से धुलाई हो रही थी। उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, जो कि हर कोई देख पा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी ज़ाओ किंग एक बार फिर से फाइट के लिए तैयार होते हुए कहते हैं कि चलो दोबारा आओ। ये सुनकर तो की किंग हंसते हुए कहते हैं कि ज़ाओ किंग को मरने की जल्दी हो चुकी है, चलो इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। जो कहते हैं कि किंग अपनी बची कुछ एनर्जी भी यहाँ एम्परर वू के साथ शेयर करना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। इस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए एम्परर वू ने वहाँ पर मिलियन सोर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ किंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। शुरू में स्पिरिट सोर्स की तादाद कम होने की वजह से ज़ाओ किंग आसानी के साथ उन्हें ब्लॉक कर रहा था, लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि एम्परर वू ने वहाँ पर एक साथ ही 1 मिलियन स्पिरिट सोर्ड समन कर ली, जिनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी, और वो इनका इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ से ज़ाओ किंग को घेर लेता है। ये देखकर ज़ाओ युआन तो अपने फादर के लिए बहुत ही परेशान हो गया था, जबकि दूसरी तरफ स्पिरिट सोर्ड्स के अंदर कैद ज़ाओ किंग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उनमें से हर एक सोर्ड को ब्लॉक कर दे। लेकिन यहाँ इतनी सारा स्पिरिट सोर्ड्स होने की वजह से टेक्निकली ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से आखिरकार वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एक बड़े से एनर्जी ब्लास्ट के बाद जब ज़ाओ युआन देखता है तो उसके सामने एक खौफनाक मंजर था। वो अपने फादर को कई सारे सोर्ड से पियर्स होता हुआ देख पा रहा था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ एनर्जी धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी। ज़ाओ युआन ये देखकर जोरों के साथ अपने फादर का नाम चिल्लाता है, जबकि दूसरी तरफ की किंग तो यहाँ ज़ाओ किंग को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो इवल्स की तरह हंसते हुए कहता है कि किसने उम्मीद की थी कि वो ज़ाओ किंग, जिसका एक बार एम्परर वू ने हाथ काट दिया था, वो बाद में भी एम्परर वू के ही हाथों जान से मारा जाएगा। ज़ाओ युआन ये सारी बातें इमोशनल होकर सुन रहा था, और वो रोते हुए कहता है कि फादर, आप पिछली बार हारे नहीं थे, क्योंकि आपने अपने बच्चे यानी मुझे बचा लिया था, और आपका वो बच्चा बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से अब आपकी लड़ाई ये आपका बेटा लड़ेगा। जो कहते साथी ज़ाओ युआन एक बार फिर से अपने वार पपेट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सोल पावर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो ये कर नहीं पा रहा था। मिस याओ ये देखकर ज़ाओ युआन से कहती है कि शांत हो जाओ, इस तरह से तो तुम मारे जाओगे, तुम्हारे पास इतनी सोल पावर नहीं बची कि तुम सिल्वर शैडो को दोबारा एक्टिवेट कर सको। जो सुनकर ज़ाओ युआन इमोशनल होकर जवाब देते हुए कहता है कि फिर तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। वैसे भी मैं एक डरपोक इंसान की तरफ सिर्फ अपने फादर को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता। मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने मॉम डैड की हिफाजत करूंगा, और अगर मैं अपने प्यारों को ही प्रोटेक्ट ना कर पाऊं तो मैं आने वाला कैसा किंग होऊंगा। यहाँ ज़ाओ युआन को इस तरह से इमोशनल बातें करता हुआ देखकर जनरल भी उससे कहते हैं कि फिक्र मत करो लड़के, तुम यहाँ पर अकेले नहीं, हम भी तुम्हारे साथ है, इसलिए अगर तुम्हें ये फाइट लड़नी है तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे, चाहे फिर हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन तुम जरा शांति से सोचो। जो सुनकर ज़ाओ युआन तो अभी भी इमोशनल होकर यही कह रहा था कि मैं कैसे शांत हो जाऊं, मैंने अपने मॉम डैड से जो वादा किया था मैं वो निभा ही नहीं पाया, मैं अपने फादर को खो चुका हूँ। तभी अचानक दूसरी तरफ हम ज़ाओ किंग को देखते हैं, जिनकी बॉडी में अभी भी कुछ लाइफ एनर्जी बाकी थी। वो होश में आते हुए ज़ाओ युआन से कहते हैं कि तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, और तुमने बिल्कुल सही कहा, उस दिन मैं वो फाइट नहीं हारा था, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हें बचा लिया था, तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। ज़ाओ युआन तो यहाँ पर अपने फादर को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ की किंग को यह देखकर गुस्सा आ गया, जबकि सामने की तरफ मौजूद ज़ाओ किंग अपनी बॉडी में मौजूद उन स्पिरिट सोर्ड्स को तोड़ते हुए कह रहा था कि बेशक एम्परर वू उस दिन मेरे से मेरी डायनेस्टी तो छीन चुका, लेकिन एम्परर वू मुझसे मेरे लोगों का प्यार नहीं छीन पाया, वो अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। इसलिए मैंने अपने आप से वादा किया था कि एम्परर वू ने हमारी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया मैं उनसे हर एक चीज का हिसाब लूंगा, और आज वो वक्त आ चुका है। ये कहते साथ ही ज़ाओ किंग एक बार फिर से जोश में आ गए। उनकी बॉडी से पहले से भी काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश होती है, जो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसकी वजह से एक साथ ही ज़ाओ किंग के 2 लेवल ब्रेक थ्रू हो गए, यानी कि वो अब अल्फा ओरिजिन की 5th लेयर पर पहुंच चुके हैं, जो देखकर उनके दोस्तों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, और वो लोग जश्न मनाते हुए कहते हैं कि हमारे किंग वापस आ चुके हैं। दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि यहाँ ज़ाओ किंग और एम्परर वू के प्रोजेक्शन के दरमियान जो फाइट हुई उसके दौरान ज़ाओ किंग अब उन पर भारी पड़ रहा था, जो देखकर एम्परर वू का प्रोजेक्शन भी अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक रेडी करना शुरू कर देता है, लेकिन ज़ाओ किंग उससे ये अटैक चलने का मौका तक नहीं देता, बल्कि वो बहुत ही तेजी के साथ आगे की तरफ
तरफ बढ़ते हुए अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते